हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द आर्टिकल्स। आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स पर। एंड यू नो, ए एन एंड द, ठीक है। आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए एन और द, और इसको क्या होता है, डिवाइड किया गया है, ठीक। आप जानते हो क्या होता है, दैट इज डेफिनिट होता है एंड इनडेफिनिट होता है, ठीक। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डेफिनिट के अंतर्गत वी शैल डिस्कस अबाउट ओनली द, ठीक। एंड इनडेफिनिट क्या होता है, ए एंड एन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बेसिक केवल एक चीज समझना है कि इनका जब भी यूज होता है तो इनके बाद आता क्या है, नाउन आता है, ठीक। और नाउन जब आता है तो यदि सिंगुलर होगा तो इनका यूज होता है और एन, ठीक है। और यदि प्लूरल होगा तब द का यूज होता है। और इसको लगाने के अलग अलग रूल्स हैं। हमेशा नहीं है कि प्लूरल है तो द ही लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के थ्रू देखते हैं और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे यूज हो रहा है। तो फर्स्ट लिखा है मुकुल गोज टू, फिर डैश है स्कूल एवरीडे। आपको इसमें फिल करना है कि कौन सा आर्टिकल फिल होगा, होगा कि नहीं होगा। मुकुल गोज टू फिर स्कूल एवरीडे, क्या किसी आर्टिकल का यहाँ पर यूज होगा? यहाँ पर बेसिकली किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओनली केवल क्या हो जाएगा, मुकुल गोज टू स्कूल एवरी डे। क्योंकि जब कोई जनरल चीज जो डेली हो रहा है तो उसके लिए ये देख रहे हो ना, नाउन है, ठीक। दिस इज योर नाउन, ठीक है। तो इसके पहले यहाँ पर जनरली किसी आर्टिकल का यहाँ यूज नहीं होगा। नंबर सेकेंड, दे आर डैश है ब्रदर एंड सिस्टर। अब यहाँ फिर बोल रहा है कि दे आर, फिर डैश है, फिर यहाँ भी है, देख लो ब्रदर एंड सिस्टर, नाउन है ना। तो वही मैंने बताया कि इनका यूज जब भी होगा तो उनके पहले क्या होगा, ए नाउन है तो आर्टिकल का यूज होगा, यानी हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ लिखा है दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये तो केवल जनरल बात बोल रहा है कि दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, वे भाई और बहन हैं। तो यहाँ भी देयर इज नो आर्टिकल, ठीक। जैसे लिखा रहे कि आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है, आई हैव टू, फिर डैश दे, फिर लिखे ब्रदर्स, तो वहां भी आप ब्रदर के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। देखो, ही इनवाइटेड मी टू, क्या लग रहा है, होगा कोई आर्टिकल? ही इनवाइटेड मी टू टी, तो यहाँ भी देयर इज नो आर्टिकल। ये जो टॉपिक दिया गया है तो ये इस बेस्ड पर है कि कहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। नंबर 4 में क्या है, सी हैज हेड एक। अब ये क्या होता है, स्पीकिंग के अंतर्गत कुछ स्थितियों में क्या होता है। अब देखो यहाँ पर सी हैज हेड एक इज अ रॉन्ग, होता है क्या, सी हैज अ हेड एक, इसके पहले अ का यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉवेल साउंड नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ और एन का एक यूज भी होता है। तो और इसमें देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए इसमें, नंबर 5 है आई शैल बी बैक इन डैश है, फिर लिखा है आवर। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है कि कौन सा यहाँ पर आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। तो आई शैल बी बैक इन, इसको क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं। एच है यहाँ पर, प्रोनाउंसिएशन किससे होगा, आवर, ठीक है। तो हियर विल बी व्हाट, एन हो जाएगा, अंडरस्टैंड मीन्स आई शैल बी बैक इन एन आवर। नेक्स्ट है सी इज, देखो प्रोफेशन की बात है ना यहाँ पर, किस प्रोफेशन की यहाँ पर बात है, तो यहाँ पर सिंपली देखो क्या हो जाएगा, सी इज और यूज होगा। वाई, आप जानते हो कि वर्ड के क्या होते हैं, साउंड भी बहुत मैटर करते हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है आवर, तो एन हो गया यहाँ पर। टाइपिस्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अ हो गया है, ठीक। तो सी इज अ टाइपिस्ट, क्लियर है। अब देखो आई हैव गॉट, इसको क्या बोलते हैं, आई हैव गॉट कोल्ड, रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आई हैव गॉट अ कोल्ड, ही इज नॉट, फिर शेक्सपियर। जब किसी, देखो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, दिस इज योर प्रॉपर नाउन, शेक्सपियर नेम ऑफ अ पर्सन है, ग्रेट पर्सन, सी इज नॉट। तो जब किसी को क्या किया जाए, कोई प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे की तरह बताया जाए तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल का यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ का यूज होगा, यानी ही इज नॉट अ शेक्सपियर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है प्लीज ओपन डैश विंडो, बताइए क्या होगा, लगेगा या नहीं, ठीक। इस बेस पर एक्सरसाइज आप लोगों को करवाया जा रहा है ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि जो रूल्स हैं उसको लर्न कर लेने से ही आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक। आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू डू द एक्सरसाइज, बिकॉज विदाउट एक्सरसाइज you cannot understand deeply what is the meaning of
the sentences. So please open dash window. Understand what will be here? Here will be please open the window. ठीक, किसको ओपन करने की बात कर रहा है? विंडो को, तो पार्टिकुलराइज हो गया। ठीक है, तो प्लीज ओपन द विंडो। और एक्सरसाइज देखते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट देखिए, नंबर 10 क्या है? डैश है पहले ही, फिर लिखा है प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन। यहाँ पर फिल करना है कि आर्टिकल का यूज होगा या नहीं। प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन, तो यू नो, आप जानते हो कि हर एक स्कूल में क्या होते हैं, प्रिंसिपल तो होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल का नेम तो दिया नहीं। यानी ए कौन सा नाउन है? दिस इज योर कॉमन नाउन। ठीक है, ए कॉमन नाउन है। यहाँ पर किस प्रिंसिपल, यानी कोई स्कूल है उसके प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पार्टिकुलराइज हुआ है, यानी उसी प्रिंसिपल की बात कर रहा है जिसको वो तलाश रहे हैं। तो प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन, सो हियर विल बी व्हाट? द प्रिंसिपल इज नॉट इन टाउन। ही, सॉरी, वी राइट ऑन, डैश है, पेपर लिखा है, वी राइट ऑन। तो देखो ये जनरल ट्रूथ है ना, हम लोग पेपर पर राइट करते हैं ना, तो जब जनरल ट्रूथ होता है तब भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दिस इज योर नाउन, तो हियर विल बी नो आर्टिकल, ओनली विल बी व्हाट? वी राइट ऑन पेपर, हम लोग पेपर पर राइट करते हैं, यानी लिखते हैं। वी, सॉरी, ही वेंट डैश होम लिखा है, ही वेंट डैश होम, तो क्या होगा? ही वेंट ओनली होम, ही वेंट होम। आपने देखा होगा यदि प्रीपोजिशन की बात करें तो होम के पहले किसका यूज होता है? एट का यूज होता है। वो प्रीपोजिशन में आई विल टेल यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मीना लाइक्स डैश म्यूजिक ऑफ फ्रांस। आप जानते हो अलग अलग कंट्रीज से क्या होते हैं, अलग अलग म्यूजिक होते हैं, लेकिन तो यहाँ पर पार्टिकुलराइज हुआ है ना, मीना कहाँ के म्यूजिक, यानी किस कंट्री के म्यूजिक को लाइक करती है, तो बोला म्यूजिक ऑफ फ्रांस, तो पार्टिकुलराइज हो गया। देन स्टूडेंट्स व्हाट विल यू यूज? द। अंडरस्टैंड? मीना लाइक्स द म्यूजिक ऑफ फ्रांस। नंबर 14 है वेयर इज डैश पेन आई बाउट। ठीक, वेयर इज डैश पेन आई बाउट, तो किस पेन की बात बोल रहा है? वेयर इज पेन आई बॉट, जो मैंने खरीदा उस पार्टिकुलर पेन की बात कर रहा है। सो हियर विल बी अगेन व्हाट? द। अंडरस्टैंड? तो आगे कुछ और देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। नंबर 15 इज पहले ही डैश है, फिर लिखा है रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज हैप्पीएस्ट। एक बात आप समझो स्टूडेंट कि आप एडजेक्टिव पढ़े हो ना, ठीक, तो उसमें क्या है कि आप जानते हो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आते हैं, तो क्या होता है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। एंड यू आल्सो नो दैट बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द आर्टिकल द। सो हियर रिचेस्ट, सो हियर विल बी द रिचेस्ट। एंड अगेन कम देखो, आओ इधर, हैप्पीएस्ट, देन अगेन यू विल राइट व्हाट? द। फिर डैश ऑनेस्ट मैन गेट्स हिज ड्यू, honest man. Understand? The right pronunciation is honest. Honest नहीं, honest is the right pronunciation. और आ रहा है ना स्टार्टिंग में pronunciation में. So here you will use what? And. So the pronunciation of the word is very important. ठीक है? Milk comes from dash cow. मिल्क एक मटेरियल नाउन है। अंडरस्टैंड? तो जनरली मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। अगर होता भी है इन द पार्टिकुलर सेंस तो द ही लगेगा, अदरवाइज और एन का यूज नहीं होगा। सो हियर विल बी नो आर्टिकल, ओनली जनरल ट्रुथ। मिल्क कम्स फ्रॉम द काउ, मीन्स और भी एनिमल से मिल्क को आते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर काउ की बात किया गया तो पार्टिकुलराइज है ना काउ, तो हियर यू विल यूज द। नेक्स्ट, देयर इज डर्ट ऑन डैश प्लेट। डर्ट धूल होता है, ठीक, देयर इज, और डर्ट तो लगेगा नहीं, जानते हो, एन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और डर्ट तो पार्टिकुलराइज हुआ नहीं है। सो हियर विल बी नो आर्टिकल। देयर इज डर्ट ऑन, कहाँ पर की बात कर रहा है, किस जगह की बात कर रहा है, कहाँ पर डर्ट है? प्लेट पर। सो हियर विल बी व्हाट? देयर इज डर्ट ऑन द प्लेट। नेक्स्ट है डैश मदर इज आउट टुडे। मदर इज आउट टुडे, तो क्या है? केवल एक जनरल बात बता रहा है, तो हियर विल बी क्रॉस, मदर इज आउट टुडे। कुछ और देख लेते हैं इसमें।
नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, लिख रहा है मिस्टर मेहता इज डैश है एमए इन इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, मिस्टर मेहता इज डैश एमए इन इंग्लिश, अब यूज़ करना है तो क्या हो जाएगा इसमें, मिस्टर मेहता इज, एम ए नहीं पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, एम ए, एम ए, वॉवेल साउंड आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हियर यू विल राइट एन एम ए इन इंग्लिश। नंबर 21 इज आई रोट टू डैश फादर फॉर, फिर डैश है मनी। सो दिस इज द जनरल, इसने क्या किया है, राइट किया हुआ है, रोट किया है लेटर फॉर हिज फादर, तो जनरली क्या होगा, आई रोट टू, नो आर्टिकल, आई रोट टू फादर फॉर मनी, अंडरस्टैंड। नंबर 22 इज आई स्पेंट डैश होली एट होम। यहाँ पर बोल रहा है कि आई स्पेंट डैश होली एट होम, दिस इज व्हाट, होली क्या है, नेम ऑफ फेस्टिवल है, तो जनरली नेम ऑफ फेस्टिवल के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यदि होता भी है तो केवल द ही, लेकिन वो भी यदि इसके विषय में यानी फेस्टिवल के विषय में कुछ पार्टिकुलराइज यदि कुछ बताया गया होता देन वी शैल यूज द, अदरवाइज देयर विल बी नो आर्टिकल। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको इजी वे में बताया गया है आपको कि कैसे किया जाएगा। आई स्पेंड डैश होली एट होम। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ, आंसर इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ, ये भी जनरल ही बता रहा है, ठीक, आंसर के विषय में कोई बात पार्टिकुलराइज तो हुआ नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ, देयर विल बी नो आर्टिकल अगेन, व्हाट टाइप ऑफ, फिर आंसर इज दिस, यह किस तरह का उत्तर है, वही बोला व्हाट टाइप ऑफ डैश, आंसर इज दिस। विंडोज आर मेड ऑफ, देखो विंडोज जो खिड़कियां होती हैं लिखा है, आर मेड ऑफ डैश, फिर लिखा हुआ है ग्लास, ये भी जनरल ट्रूथ ही है, तो इस ग्लास के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ओनली विल बी व्हाट, विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास। तो मैंने आज आप लोगों को आर्टिकल बेस्ड एक्सरसाइज यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो इसमें आगे भी हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।